अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी हम अपना बी मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 12 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 3 पर थे तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें पढ़ रहे थे। पहले 2 चैप्टर्स में जो तो हमने पढ़ा था वो लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें एक अननोन वेरिएबल होता है और उसकी पावर 1 होती है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिनमें अननोन की वैल्यू जो पावर होती है वो 2 होती है, यानी कि x की पावर 2 जो होगी वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएंगी। तो हमने इसमें मेथड भी पढ़े थे, 3 मेथड पढ़े थे, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो 2 मेथड तो आप लोगों ने पढ़ लिए थे, बाय फैक्टराइजेशन भी और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर भी। अब जो थर्ड मेथड है वो मैं अब आप लोगों को कराने लगी हूँ, जो कि है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसमें हमने जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसमें ये पढ़ेंगे कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे इजी और मोस्ट जो सुइटेबल मेथड होता है वो इसे ही समझा जाता है, क्योंकि सिर्फ फार्मूला लेना होता है और उसमें वैल्यूज़ पुट करें और आंसर हमारे पास आ जाता है। फैक्टराइजेशन में हमें सोचना पड़ता है कि क्या फैक्टर बनाएं, कंप्लीटिंग स्क्वायर थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ फार्मूला हम लगा के और पुट करके हम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो बाय नेम आएंगे कि आप बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला करें या बाय इससे करें या बाय इससे, और अगर जिसमें नहीं होगा तो उसमें आपकी मर्जी हो कि आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका इंटर दे रही हूँ। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हमारे पास जो जनरल फॉर्म है वो है ax² + bx + c = 0। जब हम इस जनरल फॉर्म को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं ना, जैसे कि c को उस तरफ ले, पहले a को डिवाइड करते हैं यानी कि x² के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, c को दूसरी साइड पे ले जाते हैं जो कांस्टेंट होता है, फिर उसके बाद हम करते हैं कि जो x का कोफिशिएंट होते हैं उनका 1/2 लेते हैं, फिर उसका स्क्वायर लेके दोनों साइड्स पे ऐड करते हैं। ये वाला मेथड आप लोगों ने करना है, बुक में दिया हुआ है बिल्कुल सही तरीके से ना। तो इसको इस तरह सॉल्व करने से हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं, यानी कि x की वैल्यूज़ मिलती है। एक मिलती है -b + √b² - 4ac/2a, दूसरी मिलती है -b - √b² - 4ac/2a। तो ये हमारे पास दोनों जो फॉर्म होती हैं ये हमारे पास कहलाती हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये अलग अलग लिखी हुई हैं, इनको इकट्ठा ऐसे लिख सकते हैं कि -b और आएगा दरम्यान में प्लस माइनस, क्योंकि एक प्लस के साथ फॉर्म है और एक माइनस के साथ है, तो यहीं पे एक में ही हम प्लस माइनस लिख के √b² - 4ac/2a, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता है। ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड है जनरल फॉर्म का किया हुआ है बुक पे पेज नंबर 51 पर, वो आप लोगों ने करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है, ऐसा लॉन्ग आ सकता है कि आप इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ना फाइंड करें या फिर इस इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें, तो वो आप लोगों को आना चाहिए। इसको सॉल्व करने से दो हमारे पास रूट्स निकलते हैं जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। जी उसमें हमें क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन दी हुई होगी, तो उसमें आपने ना वो जैसे क्वेश्चन पिछले दिए हुए होंगे तो उसमें आपने ए बी सी अलग करने हैं, और उसमें ए बी सी जैसे ये फार्मूले हमारे पास 2 दिए हैं, इसमें आपने अलग अलग ए बी सी की वैल्यू जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएंगे, सोल्यूशंस आ जाएंगे। जी मैंने जो एक्सरसाइज का जो है एग्जाम्पल दी हुई है वो आप लोग खुद देख कर सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मैंने कहा वो करा दूँ। तो मैंने 3.59 क्वेश्चन लिया, x² - 12x + 36 = 0। इसमें आपने इसको कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म हमारे पास है ax² + bx + c = 0। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a आएगा 1, b आएगा -12, c आएगा -36। अभी a b c की वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसको मैंने अलग अलग करके लिखा है, माइनस के साथ भी और प्लस के साथ भी। आपने इसके अंदर ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है। जब ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन इसी तरह देखेंगे सॉल्व होती जा रही है। तो ये हमारे पास बनेगी x = 6, x = 6। बहुत आंसर सेम्स हैं, यानी कि ये 2 इक्वेशन इस वजह से बनाते हैं कि एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ है, एक में प्लस होंगे तो आंसर चेंज आएगा, बड़ी वैल्यू बनेगी, एक में माइनस आएंगे तो छोटी वैल्यू बनेगी तो आंसर चेंज आएगा। लेकिन यहाँ पे ये देखेंगे माइनस के बाद वाला 0 हो गया और प्लस के बाद वाला भी 0 हो गया, तो इस वजह से इसके दोनों के आंसर सेम आए, तो आप एक लिख सकते हैं। द सॉल्यूशन इज x = 6। बाकी सारे क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, तो 12 में से कुछ माइनस होकर तो वो ये डिक्रीज़ वाली छोटी वैल्यू हमें मिलेगी और ये बड़ी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दोनों 0 हो गए हैं इस वजह से हमारे पास सेम आंसर आ रहा है। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है मेथड, ठीक है जी। नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूले से रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है
3.52 से 3.62 तक वो आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। अगर कोई इक्वेशन बटे में है तो उससे परेशान नहीं होना, आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन सॉल्व की हुई है बच्चा, उसी तरीके से आपने जैसे उसमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था, एलसीएम लेते थे बाय मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड्स, इसमें भी ऐसे करना है, बस उसको सॉल्व करके और क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी आपके पास और आपने फिर उसको सॉल्व करना है आगे। जी आगे हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है द डिस्क्रिमिनेंट। तो हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक फार्मूला पूरा, तो यहाँ पे जो हम सिर्फ एक फॉर्म लेते हैं b² - 4ac, सिर्फ इसी को लेने का जो अंडर रूट के अंदर होती है। ये देखिए ये हमारे पास फार्मूला है पूरा, लेकिन ये जो सिर्फ अंडर रूट के अंदर है ना b² - 4ac, ये हमारे पास कहलाती है डिस्क्रिमिनेंट। द क्वांटिटी b² - 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इसको सॉल्व करने से हमें कुछ रिलेशंस पता चलते हैं कि हमारे पास किस तरह का रूट आएगा, मतलब किस किस्म का रूट होगा, किस किस्म का रूट नहीं होगा। तो वो कुछ रिलेशन मैंने नीचे आपको लोगों को बताए हुए हैं, ये आप लोगों की बुक में भी दिए हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा प्रिंट में वो थोड़ा बहुत मसला हो गया, तो अभी तो ऐसे ही फिर बुक में से देख लीजिएगा। उसमें है द रूट्स आर इक्वल, यानी कि अगर b² - 4ac इज इक्वल्स टू इक्वल आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है, ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, यानी कि आप इसको सॉल्व करें और वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो हमारे पास रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि उन दोनों का आंसर क्या होगा, दोनों रूट्स के आंसर, यानी कि दो हमारे पास रूट होते हैं ना, एक x1 निकलता है और x2 निकलता है। क्वाड्रेटिक में भी हमारे पास दो फार्मूला, एक प्लस के साथ एक माइनस के, तो आपके पास दो रूट्स निकलेंगे, वो दोनों सेम होंगे यानी कि इक्वल होंगे। ठीक है, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल और द इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0। अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, प्लस में पॉजिटिव में जो वैल्यू आती है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होती हैं, और जो नेगेटिव में वैल्यू आती है यानी कि -1 आए, -2 आए, -3 आए, वो हमारे पास वो होती हैं लेस देन 0 होती हैं। तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब कि वो हमारे पास रूट जो होंगे रियल और इक्वल होंगे। और उसके बाद आगे इसकी दो और कंडीशन है कि अगर ये वाला जो हम सेकंड वाला हमने पढ़ी है ना कि ग्रेटर देन 0, उसमें अगर b² - 4ac इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो फिर तो रैशनल होंगे, यानी कि जैसे 4 √4 है आपके पास आता है, तो 2 2 = 4, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, आपके पास 2 आंसर आ जाएगा, तो ये हमारे पास रैशनल है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, जैसे कि आपके पास √3 आ जाता है, 3 का हमारे पास नहीं है स्क्वायर, हम 3 3 = 9, वो तो 9 बनता है, लेकिन हमने 3 को 2 हिस्सों में डिवाइड करना, तो हम नहीं कर सकते, उसका अंडर रूट नहीं ले सकते कैलकुलेटर पर, तो उस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे पास इररेशनल होंगे। क्लियर है? और जो थर्ड इसकी है टर्म वो है द रूट्स आर कम्प्लेक्स और द इक्वेशन हैज़ नो रियल सोल्यूशन इफ़ b² - 4ac लेस देन 0, यानी कि जो अंडर रूट b² - 4ac है ना, अगर ये लेस देन 0 होता है, यानी कि इसमें अगर -1 -3 -4 आंसर आता है, तो वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होंगे। कम्प्लेक्स के बारे में आप लोग कुछ जानते होंगे, जिसके अंदर आयोटा आता है ना, उसको कम्प्लेक्स नंबर बोलते होते हैं, यानी कि उसके अंदर वो -1 को, अंडर रूट -1 को हम कम्प्लेक्स आयोटा बोलते हैं, और आयोटा जिस टर्म में भी आता है उसको हम कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं या कम्प्लेक्स इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये 3 आपके पास टर्म्स हैं, आपने इन्हीं टर्म्स को देख कर ना आगे देखना है कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है, किस तरह की इसकी इक्वेशन रूट्स निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। तो आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, जो मैंने छुड़वा दिया था, मैंने कभी आप लोगों ने नहीं करना, तो वो अब करना है। उसमें क्वेश्चन नंबर 3.13 से 3.15 तक क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने एक 3.12 से, तो मैंने यहाँ पे 13 वाला सॉल्व किया हुआ, इसको हमने जनरल से कंपेयर करेंगे, ABC आ जाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म जो हमारे पास वो है b² - 4ac, इसमें हमने b² पुट किया तो 7 7 49 -4ac, 4ac a की 3 थी, c की 4 थी, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बनेगा, 49 - 48 = 1। अब ये ग्रेटर देन 0 आ रही है, यानी कि पॉजिटिव 1 आ रहा है, तो ये ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो सो द रूट्स आर रियल अनइक्वल एंड रैशनल, यानी कि जो हमारे पास सेकंड वाली वो थी ना, ये देखो ये जो सेकंड था, इसमें ग्रेटर देन 0 आ रहा था तो रियल और इक्वल थे, और परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था तो हमारे पास रैशनल था। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, 1 को जितना भी स्क्वायर हो, अंडर लोड हो, ये 1 ही रहता है, तो इस वजह से ये रैशनल हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, इस वजह से वो फिर इररेशनल होता।
ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इस तरह के अपने बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं वो आप लोग करिएगा 3.12 से 3.15 तक। आप लोगों की असाइनमेंट है एक्सरसाइज 3 सेट ए क्वेश्चन नंबर 3.12 टू 3.15, यही डिस्क्रिमिनेंट वाले करने हैं और ये आपके पास क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन से करने हैं। और ये एग्जाम्पल है 3.12 से तो 3.15, ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूले से की हुई है। और जो इसके बाद वाली एग्जाम्पल्स की हुई है ना, उसमें उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेथड अप्लाई किया हुआ है, लेकिन उससे पहले उसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने का मेथड मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी, इस वजह से अभी वो आपने नहीं करना। और एक्सरसाइज का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो भी अभी आपने नहीं करना। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ रही होगी। पढ़ा करें, मेहनत किया करें, साथ के साथ प्रैक्टिस किया करें। मैथ जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आता है। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट विश।